वेलकम टू द चैनल। पार्ट 1 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट, और अब पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलर सीक्वेंस, जो नंबर ऑफ़ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो जहाँ से छोड़ा था हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेगुलर सीक्वेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जैसा कि पहले हमने बताया है कि रेगुलर सीक्वेंस 1 से मल्टीप्लाई होते हुए जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर सीक्वेंस, जो हम लोगों ने पिछले बार एग्जांपल दिया था आपको। 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये एक रेगुलर सीक्वेंस है जो 1 से स्टार्ट होके और 9 तक जा रहा है, 1 से 9 तक जा रहा है। ये एक रेगुलर सीक्वेंस है। अगर ये 10 तक जाता, 20 तक जाता, 50 तक जाता, 100 तक जाता, तब भी ये क्या होता है कि रेगुलर सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि हर एक संख्या एक एक करके आगे बढ़ रही है और मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं रेगुलर सीक्वेंस। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में पूछा जाए कि एक ये रेगुलर सीक्वेंस आपको दे रखा है और आपसे कह दिया जाए कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे थे? 5 इंटू 2 के पेयर्स आइडेंटिफाई कर रहे थे। और एक और बात हमने जानी थी कि 5 भी ढूंढना था हमें, 2 भी ढूंढना था हमें, और फिर हमें देखना था कितने पेयर बन रहे हैं। लेकिन अगर हमें सीधे जान के ये पता चल रहा है कि कौन सी संख्या कम मिलेगी, जैसे अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो अगर मैं देख पा रहा हूँ कि 2 हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें और इसमें भी, लेकिन 5 हमें कहाँ मिल रहा है? 5 तो हमें कहाँ मिल रहा है? केवल यही मिल रहा है। तो देख के पता चल रहा है कि रेगुलर सीक्वेंस में 2 बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि हर एक संख्या छोड़ के सम संख्या होती है और उसमें 2 मिलेगा। लेकिन 5 जहाँ मिलने की बात आती है तो 5 हर 5 के बाद मिलेगा, तो 5 कम मिलेंगे। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि अगर कहीं रेगुलर सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ बताइए, तो आप केवल 5 की संख्या ढूंढ लीजिए कि उसमें कितने 5 का गुणा हो रहा है, उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हो जाएंगे और उतने ही 5 इंटू 2 के पेयर बन जाएंगे। इसकी ट्रिक क्या थी? कोई संख्या अगर किसी सीक्वेंस में हमें ढूंढनी होती है रेगुलर सीक्वेंस में, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। जैसे अगर मैं सोचूं कि इसमें मुझे 2 ढूंढना है, तो क्या करना था? ये रेगुलर सीक्वेंस जहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है? 9 तक जा रहा है, तो 9 में 2 से डिवाइड करेंगे। 9 में 2 से पूरा पूरा कितने बार डिवाइड जा रहा है? 2 4 जा 8, पूरा पूरा जितने बार भाग जा रहा है वो हम लिख लेंगे। अभी भी ये संख्या जो आ रही है ये 2 से बड़ी है, यानी एक बार और भाग जाएगा। 4 में फिर 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 2 आया। अभी भी बराबर है, एक बार और भाग जा सकता है, तो फिर हम एक बार डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 1। अब ये संख्या 2 से छोटी आ गई और हम वहीं रुक जाएंगे। क्लियर? इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 7। तो हमें यहां से पता चल जा रहा है कि 7 2 मिलेंगे इस 1 से 9 तक जाने वाले सीक्वेंस से। 7 2 मिलेंगे, और वो कहां कहां मिलेंगे? अगर हम अपने बेसिक से देखें तो कहां कहां? एक तो यहां मिलेगा 2, 4 में मिलेगा, कितने 2 मिलेंगे? 2 इंटू 2। 6 में मिलेगा 2 इंटू 3। 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2। जरा काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस पूरे सीक्वेंस में हमें कितने 2 मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। वही हमने यहां से भी निकाला है, कितने मिल रहे हैं? 7 मिल रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम लोग रेगुलर सीक्वेंस की बात करें तो हमें क्या कम मिल रहा है? 2 तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन 5 बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा? सीधे 5 काउंट कर लेना है। किसी रेगुलर सीक्वेंस में कितने 5 होंगे, उतने ही 5 इंटू 2 के पेयर्स बनेंगे। जैसे अगर यही सीक्वेंस जाता 25 तक, अगर यही सीक्वेंस बढ़ के 9 इंटू 10 अप टू 25 जा रहा होता, और मैं आपसे कहता बताइए इसके आंसर में कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मिलेंगे, तो आपको 2 ढूंढने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 2 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, हर सम संख्या में 2 है। जो कम मिल रहा है उसको ढूंढ लो अपना काम बचाने के लिए। तो कम क्या मिलेगा? 5 कम मिलेगा। तो हम ढूंढते हैं इस रेगुलर सीक्वेंस में 5 कितने मिलेंगे। कहां तक जा रहा है? 25 तक जा रहा है। तो 25 में किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। 5 5 जा 25। एक बार और डिवाइड जाएगा, 5 बन जा 5। टोटल नंबर कितने मिले? 6 बार 5 का गुणा हो रहा है इस पूरे सीक्वेंस में।
तो हम वहीं से आंसर क्या कर देंगे कि इसमें पूरा ट्रेलिंग जीरोस कितना आ जाएगा, लास्ट में 6 आ जाएगा। जितने 5 होंगे उतने ही 5 गुणा 2 के पेयर बनेंगे और वही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेगुलर सीक्वेंस का। चलिए यहीं से एक बात और हम लोग देख लेते हैं। ये सीक्वेंस कहीं तक भी जाए 300 500 तो जहाँ तक जा रहा है उस संख्या में बस 5 से डिवाइड करते हुए जाएंगे और उन सबको जोड़ लेंगे, उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे। क्लियर। अगर हम लोग फैक्टोरियल की बात यही कर लेते हैं क्योंकि फैक्टोरियल यहीं से रिलेटेड होता है। फैक्टोरियल की बात कर ले, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल क्या होता है? अगर फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 6 से गुणा होते हुए कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। तो 6 से मल्टीप्लाई होते हुए कहाँ तक जा रहे हो, 1 तक जा रहे हो। 5 से मल्टीप्लाई होते हुए कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। 4 से मल्टीप्लाई होते हुए कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है। सेम इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होते हुए 1 तक जाना है। ज़रा मुझे बताइए, अगर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे लिख लें 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6, तो क्या ये एक रेगुलर सीक्वेंस बन रहा है? हाँ जी। 1 से शुरू होते हुए अगर गुणा होते हुए कोई संख्या जा रही है, कोई सीरीज जा रही है, तो हम कह देंगे वो क्या है, एक रेगुलर सीक्वेंस। तो ये फैक्टोरियल 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 से जाने वाला एक रेगुलर सीक्वेंस है जो 6 पे खत्म हो रहा है। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फैक्टोरियल 26 लिखा हुआ है और मैं आपसे कहूं इसका बताइए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे फैक्टोरियल 26 के आंसर में, तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्टोरियल 26 का मतलब क्या होता है। 1 से सीक्वेंस शुरू होते हुए गुणा होते हुए कहाँ तक जा रहा है, 26 तक जा रहा है। तो आपको क्या मिल गया, रेगुलर सीक्वेंस। और रेगुलर सीक्वेंस में आपको ट्रेलिंग जीरोस बताने के लिए क्या करना था, जहां तक सीक्वेंस जा रहा है उस संख्या में सीधे 5 से डिवाइड करते हुए जाना है। हमें सीक्वेंस में नंबर ऑफ 5 ढूंढ लेंगे। कहां तक जा रहा है ये रेगुलर सीक्वेंस, 26 तक जा रहा है। तो 26 में 5 का डिवाइड करेंगे, कितने बार जा रहा है, 5। फिर 5 में जाएगा, 5 का डिवाइड करेंगे 1। टोटल कितने 5 मिल रहे हैं, 6। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे, 6। यही संख्या बड़ी होती, अगर इसी को मैं लिख लेता 142, अगर इसी को 142 कर देता, बड़ा फैक्टोरियल हो गया। अब आपको बताना है, बताइए फैक्टोरियल 142 के आंसर में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। ये एक रेगुलर सीक्वेंस है जो 1 से शुरू होते हुए जा रहा है कहाँ तक, 142 तक, और आपको बताना है कि उसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ 5 काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ 5 इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि किसी रेगुलर सीक्वेंस में 5 कम बार मिलेगा, 2 ज़्यादा बार मिलेगा, तो हम लोग कम बार जो मिल रहा है उसी को काउंट कर लेंगे, उतने ही पेयर बन जाएंगे। 5 से सीधा 142 को डिवाइड करेंगे, 5 2 = 10, 5 8 = 40। 28 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 = 25, और फिर 5 में डिवाइड करेंगे 5 से 1। क्यों? क्योंकि ये संख्या अभी भाग जा सकता है 5, 1 आ गया, अब 5 का भाग नहीं जाएगा। इन सबको काउंट कर लीजिए, कितना हो गया, 34। तो फैक्टोरियल 142 के जो आंसर आएगा उसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, 34। ये फैक्टोरियल की बात भी हमने यही रेगुलर सीक्वेंस में जान ली। अब हम लोग जानते हैं कितने टाइप के सीक्वेंस बनते हैं जो एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या और अदर जो एग्जामिनेशन है, टेट सीटेट वगैरह, इन सब में ये पूछे जाते हैं, उनको देखिए। अगर मैं कोई सीक्वेंस लिख रहा हूं जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 × 3 × 5 × 7 अप टू, मैंने मान लिया ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया 217 तक जा रहा है। ठीक है, ये एक रेगुलर सीक्वेंस है जो 217 तक जा रहा है। एक और रेगुलर सीक्वेंस हमने लिख लिया 1 × 3 × 5 × 7 × अप टू 27। ये एक रेगुलर सीक्वेंस है, ये 27 तक जा रहा है। जरा मुझे बताइए, मैं बार बार कह रहा हूं ये एक रेगुलर सीक्वेंस है, ये एक रेगुलर सीक्वेंस है, आप जरा मुझे बताइए क्या ये दोनों रेगुलर सीक्वेंस हैं? ये रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। क्यों? मैंने आपसे बोला था रेगुलर सीक्वेंस वो होता है जो 1 × 2 × 3 अप टू जाता है, हर एक आगे बढ़ती हुई संख्या होती है, उसको बोलते हैं रेगुलर सीक्वेंस। ये एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। ये क्या है? एक ऑड नंबर सीरीज है, विषम संख्याओं की सीरीज है। 1 3 5 7 ये क्या है? सारी विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ये भी क्या है? ऑड नंबर्स। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इस ऑड नंबर सीरीज में कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे? तो जरा ये बताइए, 5 ढूंढ रहे हो आप लोग,
5 यहाँ मिलेगा, 15 में मिलेगा, 25 में मिलेगा, आगे 35 में मिलेगा, 45 में मिलेगा, 5 तो मिलने वाले हैं। लेकिन अकेले 5 मिलने से होगा क्या, हमें 2 भी तो चाहिए पेयर बनाने के लिए। इसमें जरा बताइए मुझे 2 मिलेगा क्या कोई? जब कोई सम संख्या है ही नहीं तो 2 मिलेगा ही नहीं। तो हम सीधे कह देंगे जो इसका आंसर होगा उसमें कोई 5 इंटू 2 का पेयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि 2 है ही नहीं उसमें। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। कोई नंबर ऑफ ट्रेल 0 नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही इस सीक्वेंस में अगर मैं देख लूं तो ये भी एक ऑड नंबर सीरीज है जो 1 से 27 तक जा रही है। एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज है, ठीक है। इसमें भी मैं देख पा रहा हूं कोई 2 नहीं मिल रहा है मुझे, और जब कोई 2 नहीं मिल रहा है तो क्या कह दोगे? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे? 0। लेकिन अगर ये 27 तक तो यहाँ तक ऐसे ही जा रही होती सीरीज, और यहाँ पे मैं एक संख्या और जोड़ देता 28। अब आपसे पूछता बताइए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? तो आपके लिए आसान क्या काम हो जाता कि भाई 5 कितने मिल रहे हैं आपको? एक तो 5 में मिलेगा 5, एक 15 में 5 मिलेगा, एक 25, 2 25 में मिलेंगे, यहाँ से एक 5 ये मिल रहा है, 15 में भी एक 5 मिलेगा आपको, और 25 में कितने 5 मिलेंगे आपको? 2 5 मिलेंगे, 2। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने मिल रहे हैं? 2 और 2 4 मिल रहे हैं। तो 5 कितना मिल रहा है? 4 टाइम्स। अब जरा बताइए 2 कितने मिलेंगे? तो 1 से 27 तक की सीरीज में तो कोई 2 नहीं है, लेकिन 28 में आपको 2 मिलेंगे। और कितने मिल रहे हैं वो? 7 4 या 28, और 4 को आप क्या लिखते हैं? 2 इंटू 2। कितने 2 मिल रहे हैं? 2। तो जरा बताइए 5 इंटू 2 के कितने पेयर बनेंगे? जो कम है उतने ही तो पेयर बनेंगे। ये 2, ये 2 5 से पेयर कर लेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि जोड़े कितने बनेंगे? 5 गुणा 2 के 2 जोड़े। ये तब जब 28 का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अगर ये नहीं था तो हमने सीधा आंसर क्या कह दिया था? इसमें तो कोई 2 मिल ही नहीं रहा है, 5 इंटू 2 दोनों चाहिए, तो सीधा आंसर क्या था? 0। एक तो सीक्वेंस ये हुआ, एक और सीक्वेंस देखते हैं। जैसे रेगुलर सीक्वेंस की अभी हम बात कर रहे थे, उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सीक्वेंस शुरू हो रहा है और ये बढ़ते हुए जा रहा है 1000 तक। बढ़ते हुए कहाँ तक जा रहा है? 1000 तक जा रहा है। आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस बताइए, तो आप जानते हैं कि 2 तो हर एक सम संख्या में है, कम क्या मिलेगा? 5। तो 5 सीधे देख लेते हैं। 5 का डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया? 200 टाइम्स। 40 टाइम्स, 8 टाइम्स, और फिर गया तो ये कितना हो गया? 1। क्लियर? कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस होंगे इस पूरी सीरीज में? इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 249। यही काम तो करते हैं। क्लियर हो रही है बात? चलिए, अगर मैं आपसे कह देता ये एक सीक्वेंस है जो 512 से 513, 514 अप टू 1000 तक जा रहा है, ठीक है। जरा मुझे बताइए क्या ये एक रेगुलर सीक्वेंस है? 512 से लेके 1000 तक ये सीरीज जा रही है, हर एक आगे बढ़ती हुई संख्या का मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है, ये एक सीरीज जा रही है। तो आप बताइए क्या ये रेगुलर सीक्वेंस है? नहीं है। रेगुलर सीक्वेंस क्या होता है? रेगुलर सीक्वेंस 1 से शुरू होता है, लेकिन ये रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, ये 512 से जा रहा है 1000 तक। अगर ये 1 से आ रहा होता, 1 से स्टार्ट हो रहा होता, तो ये एक रेगुलर सीक्वेंस होता और हमारे लिए बहुत आसान था। हमने अभी भी 249 निकाला था जब ये 1 से शुरू हो रहा था। तो हम मान लेते हैं, अपने हिसाब से मान लीजिए कि 1 से स्टार्ट होते हुए 511 तक हम आए और उसके बाद ये शुरू हो गया। तो अब जरा बताइए, 1 से शुरू होकर 1000 तक जा रहा है, तो ये रेगुलर सीक्वेंस बन गया। अब हमने अभी 1 से 1000 तक के रेगुलर सीक्वेंस में कितने 5 काउंट किए हैं? 249। यही तो काउंट किए थे अभी 5 का डिवाइड करके। लेकिन हमें तो चाहिए है कि 512 से 1000 के बीच में कितने 5 होंगे, उतने ही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पूरे में 249 5 आ रहे हैं, 249 5 आ रहे हैं,
जो हमने माना है 1 से लेके 511 तक, क्या ये भी एक रेगुलर सीक्वेंस है? जो हमने माना है लेट की वैल्यू, हाँ ये एक रेगुलर सीक्वेंस है क्योंकि ये 1 से जा रहा है 511 तक। इसमें अगर मैं काउंट करूं कितने नंबर ऑफ 5 होंगे, तो ये तो बहुत आसान बात है आपके लिए। एक रेगुलर सीक्वेंस जो 511 तक जा रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ 5 होंगे, तो सीधे आप डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे 511 को 5 से। 5 बन जा 5, 102। 102 में फिर 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10। 20 में फिर 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20। बस ये 5 से छोटी वैल्यू आ गई, हम लोग यहीं रुक जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ 5 कितने आ गए? 126। अब आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। 1 से लेके 511 तक के सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ 5 हैं? 126। 1 से लेके 1000 तक के सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ 5 हैं? 249। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए जरा, इतने सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ 5 होंगे? तो आप क्या करेंगे, पूरे सीक्वेंस में से इतना माइनस कर देंगे, तो बाकी बचे हुए किसके होंगे? इसके। तो 249 में से 126 आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ 5 मिले आपको? 123। इतने ही क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जरा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है 37 से 38, 39 अप टू 112। ये एक सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला तो दिमाग में आना चाहिए, क्या एक रेगुलर सीक्वेंस है? हमने जैसे ही देखा ये एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। ये एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, तो हमें तो रेगुलर सीक्वेंस का पता है कि उसमें क्या होता है। एक सतत श्रृंखला में हम लोग जानते हैं कि सीधा 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 काउंट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 1 से शुरू करना होगा। 1 से शुरू किया हमने, और कहाँ तक? 36 तक। 37 से तो आगे है सीरीज। अब ये 1 से शुरू होके 112 तक, ये पूरा एक रेगुलर सीक्वेंस बन गया। इसमें काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ 5 होंगे। काउंट किए हमने नंबर ऑफ 5, 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। 22 में फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। बस यहीं रुक जाएंगे क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू मिल गई। कितने नंबर ऑफ 5 मिल रहे हैं? 1 से लेके 112 तक 26 मिल रहे हैं। लेकिन हमें तो किसका निकालना था? 37 से 112 के बीच का निकालना था। तो अगर हम इसके भी बीच के नंबर ऑफ 5 निकाल ले तो हम निकाल सकते हैं। 1 से 36 तक जाने वाला ये भी क्या है? एक रेगुलर सीक्वेंस ही तो है जो हमने माना है। ये एक रेगुलर सीक्वेंस है क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, 36 तक जा रहा है। इसमें जरा काउंट कर लीजिए कितने नंबर ऑफ 5 होंगे। 5 7 जा 35, और 7 में एक बार 5 से फिर डिवाइड होगा। टोटल कितने हो रहे हैं? 8। इस सीक्वेंस में 8 मिल रहे हैं नंबर ऑफ 5, इस पूरे में मिल रहे हैं 26। तो जरा बताइए इसमें कितने मिलेंगे? पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। 26 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? 18। तो 37 से 112 के बीच में कितने नंबर ऑफ 5 मिल रहे हैं? 18। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस भी कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि पेयर 5 इंटू 2 के कितने बनेंगे? 18। क्यों? 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, 38 में भी, 40 में भी, 42 में भी, लेकिन 5 तो इसमें भी कम मिलेंगे ना, तो हमने वही 5 तो काउंट किए। क्लियर? तो ये सीक्वेंस वाली बात होगी, ब्रेक सीक्वेंस हो गया ये। इसके बाद एक और हम लोग बात करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ है सीक्वेंस कुछ इस तरीके से है, जैसे लिखा हुआ है 5 इंटू 10 इंटू 15 20 25, और ये अप टू जा रहा है, मान लीजिए ये जा रहा है आपका 100 तक। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, 100 तक जा रहा है ये सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस में बताइए अगर गुणा करेंगे पूरा 100 तक तो कितने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस लास्ट में आ जाएंगे। तो इस सीक्वेंस को करने के लिए हमें क्या देखना होगा? 5 10 15 20 ये एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है,
और जब ये एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है तो फिर हम अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या ये 5 का टेबल है, हर एक टर्म में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 बन जा 5, इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, इसको कैसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 ये हो गया 20, ऐसे लिख सकते हैं हर एक टर्म को। और ऐसे ही हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 20। ठीक है, तो हमें यहां से पता चल रहा है एक टर्म ये 1 2 3 4 और ये कहां तक जा रहा है 20 तक। कितनी टर्म्स हैं ये टोटल 20 टर्म्स हैं। और हर एक टर्म में एक 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक टर्म में एक 5 आ रहा है। तो अगर हम काउंट करें कितने 5 का गुणा हो रहा है वहां तक, तो आप देख पा रहे हो कि हर एक टर्म में 5 का गुणा हो रहा है। तो कितने 5 है हमारे पास 25 है। तो 5 कितने बार गुणा हो रहा है 20 बार। ऐसा क्यों, इसका भी रीजन है। हम सभी लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में कभी भी कॉमन नहीं लिया जाता है। कॉमन किस में लेते हैं, प्लस जहां लगा होता है उसमें। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा हर टर्म में 5 है तो भाई 5 बाहर कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो कभी कॉमन नहीं लेते हैं वैल्यू, लेकिन जब प्लस में होती है तभी कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। मल्टीप्लाई में हम क्या देख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 10 का गुणा 3 बार। तो हमने वही लिखा 5 का गुणा कितने बार हो रहा है 20 बार, 20 टर्म्स तक जा रहा है। 5 का मल्टीप्लाई 20 टाइम्स। अब बचा क्या रह गया 1 2 3 4 अप टू 20, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 20। जरा मुझे बताइए क्या ये एक रेगुलर सीक्वेंस बन रहा है। हाँ, अब ये क्या बन रहा है, रेगुलर सीक्वेंस बन रहा है। अब रेगुलर सीक्वेंस में हम लोग क्या ढूंढते थे 5 ढूंढते थे। ठीक है, 5 ढूंढते थे क्यों, क्योंकि 5 की वैल्यू कम मिलती थी, इसलिए हम लोग इसमें 5 ढूंढते थे। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं 5 का गुणा 20 बार तो हो ही चुका है, वो तो हमें सामने दिखाई दे रहा है, और इसमें भी 5 का कई बार गुणा हो रहा होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे 2 ढूंढ लेंगे, क्योंकि 2 कम मिलने वाला है। 1 से 20 तक का सीक्वेंस ये है, इसमें 5 मिलेंगे और 5 यहाँ 20 तो पहले ही हो चुके हैं। तो हम क्या ढूंढना शुरू करेंगे 2 ढूंढेंगे, क्योंकि 5 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, 5 अब कम नहीं है, 20 तो यही है और बाकी इस सीक्वेंस में होंगे, लेकिन 2 केवल इस सीक्वेंस में मिलेंगे। तो हम लोग 2 ढूंढते हैं, कितने मिल रहे हैं और फिर एक बार 2 में डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 1। 10 + 5 15 + 2 17, 17 और 1 18। टोटल कितने 2 मिल रहे हैं 18 2 मिल रहे हैं। और ये 18 2 18 5 से पेयर बना लेंगे तो कितने पेयर बन रहे हैं 5 इंटू 2 के 18 पेयर बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। जो कम मिल रहा होगा उसी को ढूंढना है। वही चीज़ दिमाग में मत रखिएगा कि हम बस 5 ढूंढ लिए और काम हो गया। आपको ये भी तो देखना है भाई रेगुलर सीक्वेंस अकेला नहीं है, 5 20 तो पहले ही मिल चुके हैं हमें ये मल्टीप्लाई, तो 5 इस बार ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन 2 क्या मिल रहा है कम मिल रहा है, इसलिए हमने 2 को काउंट किया। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, इसी टाइप का क्वेश्चन। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके की सीरीज दी जा सकती है, जैसे इसी से मिलती जुलती एक और सीरीज मैं सामने लिख रहा हूं जिसको आप लोग खुद कीजिएगा। अगर कहीं लिखा होता 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू ये जा रहा होता 500 तक, अगर ऐसा सीक्वेंस लिखा होता तो आप देख पा रहे हो कि ये एक रेगुलर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन रेगुलर सीक्वेंस बन सकता है क्योंकि ये 10 का टेबल लिखा हुआ है, हर टर्म में 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम देखें तो 10 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3 अप टू 10 इंटू 50, यानी 50 टर्म्स तक जा रहा है। 50 10 तो हमें पहले ही मिल गए हैं, 10 की पावर 50, 10 का गुणा कितने बार हो रहा है 50 बार, और अंदर क्या मिल गया हमें एक रेगुलर सीक्वेंस। 5 इंटू 2 के पेयर्स ढूंढते थे हम लोग, क्यों हम ये ढूंढते थे कितने 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी तो 5 इंटू 2 का पेयर ढूंढते थे। जब हमें 10 नहीं दिखाई देता था तो हम लोग 5 इंटू 2 के पेयर देखते थे, लेकिन यहाँ तो हमें दिख रहा है कि 10 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है 50 बार हो रहा है। तो 50 तो ट्रेलिंग जीरोस लगने हैं, डेफिनेटली है, ये तो आपको यही पता चल गया कि 50 जीरो तो बाद में लगने ही है, क्योंकि 10 जो हम ढूंढते थे 5 इंटू 2 मतलब क्या होता था 10,
10 का मल्टीप्लाई 50 बार हो रहा है तो 50 जीरो तो हमें मिल ही रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ जीरो मिलेंगे। तो इसमें हमें क्या ढूंढना होगा, इसमें 2 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, 5 काउंट करना है, तो 5 और काउंट कर लेंगे। 10 और 10 में एक बार और 5 का डिवाइड किया, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, टोटल तो कितने, 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने मिलेंगे इस सीरीज में, इस रेगुलर सीक्वेंस में 12 नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस मिलेंगे, क्योंकि 5 कितने मिल रहे हैं, 12, और 12 5 मिल रहे हैं, और 2 तो होंगे ही होंगे, तो कितने पेयर बन रहे हैं, 12 पेयर बन रहे हैं। और यहाँ 10 का मल्टीप्लाई 50 टाइम्स तो और लिखा ही हुआ है, तो 50 तो ये ट्रेलिंग जीरोस हो ही गए, और 12 यहाँ इसमें भी मिलेंगे, तो 50 प्लस 12 कितना हो गया, 62 नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इसमें मिलेंगे। 50 प्लस 12 यानी 62 नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आपको मिलेंगे। ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का एक लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सीक्वेंस के क्वेश्चंस देखे, और हम लोग अगले जो पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग यूनिट डिजिट और फैक्टर्स की बात करेंगे। थैंक यू।